डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 13 का। और इसमें एक पॉइंट ज़रा दोबारा इसको देखें। ये है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, बेंजीन में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर होगा और मॉलिक्यूलर मास डबल आएगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जब एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो वो 60 की बजाय 120 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास आएगा। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन बना के जो मेथड यूज़ करेंगे वो इब्लियोस्कोपिक मेथड है। चैप्टर नंबर 9 में वो मेथड यूज़ करेंगे। तो उस मेथड से हमें पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास डबल आ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में फिर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं और लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इट्स 10% solution in water, 10% solution in water is called vinegar। अब इसके जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखें। जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसके वही हैं जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के पढ़े हैं। हमने मेथड ऑफ प्रेपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन एग्जाम्पल सारी एसिटिक एसिड की थी। तो ये इथाइल अल्कोहल या एसीटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। ये लेबॉरेटरी मेथड है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। और आप देखें इथाइल अल्कोहल में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड से फिर एसिटिक एसिड। आप चाहें तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में लिख सकते हैं। फिर बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड को हम कहते हैं एसीटोनाइट्राइल। इससे करना है मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल से एसीटामाइड बनेगा। ये कैसे बनेगा? जब एक वाटर जो सा इसमें ऐड होगा, ये वाटर है, ऑक्सीजन कार्बन पे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर ऐड होगी एसीटामाइड। एसीटामाइड की फर्दर जब हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिटिक एसिड बनेगा, यानी एसीटामाइड में से ये NH2 ग्रुप निकल जाएगा, वाटर का OH ग्रुप आ जाएगा, एसिटिक एसिड बन गया और अमोनियम आयन। नेक्स्ट आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग का मेथड है, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ऊपर लेबॉरेटरी मेथड 2 थे, अब इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग है। वो ज़रा देखिए। एसिटाइलिन से चैप्टर नंबर 8 में रिएक्शन पड़ा है हाइड्रेशन। इस मेथड में याद रखना हाइड्रेशन करनी है, फिर ऑक्सीडेशन, 2 हैं। एसिटाइलिन है, इसमें वाटर का H यहाँ पर ऐड करो और वाटर का OH दूसरी कार्बन पर ऐड कर लिया, विनाइल अल्कोहल बन गया। विनाइल अल्कोहल रीअरेंज करेगा, ये पाई बॉन्ड CH2 की फेवर में ब्रेक कर गया। CH2 ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेना, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देना, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड एसिटल्डिहाइड बना। एसिटल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन हो गई, एसिटिक एसिड, और ऑक्सीडेशन के लिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेंटाऑक्साइड। फर्मेंटेशन आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ी है कि फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज या स्टार्च से इथाइल अल्कोहल बनेगा। इथाइल अल्कोहल जब बन जाए उसकी ऑक्सीडेशन करो तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो तो एसिटिक एसिड। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब आपके पास
एसिटिक एसिड की फिजिकल, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं। यहाँ बेटा एक बात ज़हन में रखना कि एसिटिक एसिड कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, इट हैज स्ट्रॉन्ग विनेगर ऑर्डर, सोर टेस्ट है। प्योर एसिड फ्रीजेस टू आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट इज़ मिसिबल विद अल्कोहल, ये एंड ज़रा अलग करके लिख देना, अल्कोहल एंड ईथर। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपने ज़रा ज़हन में रखना है, ये एसिड फ्रीज करेगा और इसके बर्फ़ के टुकड़ों की तरह इस तरह के ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाइट ये पीसीज इसके बन जाएंगे, सॉलिड या समझ लो क्रिस्टल टाइप या सॉलिड एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसे कह रहे हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के पढ़े हैं, वही रिएक्शन एसिटिक एसिड के भी हैं। ज़रा एसिटिक एसिड के रिएक्शन हम देखते हैं क्या कैटेगरी बनती है। एक रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन होगा, वो तो एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको तो बेटा हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये रिएक्शन है, सारे हमने पीछे पढ़े हैं और यही रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के और एसिटिक एसिड के, इनको सेम समझना है। फाइनली यूजेस, स्मार्ट सिलेबस यहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। एसिटिक एसिड यूज एज कोगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। तो ट्री से मिल्की लिक्विड बनता है, मिल्की लिक्विड, उस लिक्विड को आपने सॉलिड बनाना है, कोगुलेंट ऐड करना, कोगुलेंट जमाने वाला, सेमी सॉलिड करने वाला। तो मिल्की लिक्विड को ये सेमी सॉलिड करके रबर बना देगा। मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बनते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट, रेयॉन, सेलुलोज एसीटेट, सिल्क वगैरह। मेडिसिन में लोकल इरिटेंट है, स्मॉल स्केल पर इरिटेशन या खारिश करने के लिए। लोकल का मतलब यहाँ पे स्मॉल स्केल है, और स्मॉल स्केल पे किसी ऑर्गन में खारिश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिटिविटी चेक करने के लिए। लेबॉर्ट्री में रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, पिकल्स, अचार की मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसीटोन, एसीटेट और एस्टर। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और फिर चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे।